देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। इस बारे में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर बुधवार को अदालत ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इसके नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. पावड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में ऑलरेडी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो है भारत के फैक्ट्स के बारे में या इंडिया के फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले नंबर में फैक्ट है नंबर 1, प्राचीन भारत में भारत का नाम जम्बूद्वीप था। आपको यह सुनकर थोड़ा शौक लगेगा कि एक समय में भारत का नाम जम्बूद्वीप था। बहुत लोगों का मानना है कि भारत में एक कुरुवंश और राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, लेकिन इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण, वैलिड एविडेंस ना होने के कारण इस तर्क को काफी फोर्स नहीं मिलता है। नंबर 2, हजारों साल पहले लिखा गया वायु पुराण पेश करता है। अगर हम अपने पुराणों पर नजर डालें तो एविडेंस के साथ इस बात की पुष्टि होती है कि कैसे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वायु पुराण का यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात एरिया भारतवर्ष है। हिमालयम दक्षिणम वर्षम भारताय न्यायवेद्य तत्मात् भारतम वर्ष तात्स्य नामना विंदुरवृथा। मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, मेरे को संस्कृत इतनी अच्छे से पढ़नी नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, 7 महाद्वीप की खोज भारत में हजारों साल पहले हो गई थी। प्राचीन भारत में पृथ्वी को 7 भूभागों यानी महाद्वीपों में बांटा गया था, लेकिन ये सातों नाम कहां से आए और इसकी संरचना कैसे हुई। लेकिन अगर पुराणों पर नजर डालें तो जम्बूद्वीप इस शोध की पूरी कहानी बयान करता है। जम्बूद्वीप का अर्थ होता है समग्र द्वीप। भारत में प्राचीन धर्मों ग्रंथों में हर जगह जम्बूद्वीप का उल्लेख है, हर जगह मेंशन किया हुआ है। इसके पीछे की अहम वजह यह है कि उस वक्त सिर्फ एक द्वीप था और वायु पुराण इस बारे में पूरी व्याख्या तथ्यों के आधार पर करता है। नंबर 4, त्रेता युग में देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। वायु पुराण के अनुसार त्रेता युग के प्रारंभ में स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने भारत खंड को बसाया था, लेकिन राजा प्रियव्रत के कोई भी पुत्र नहीं था, लिहाजा उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था और ऋषभ के पुत्र का नाम भरत था और भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उस वक्त राजा प्रियव्रत ने अपनी कन्या के 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों को पूरी धरती के 7 महाद्वीपों को अलग अलग राजा बना दिया था, अपॉइंट कर दिया था। आपको बता दें कि पुराणों में राजा का अर्थ उस समय धर्म और न्यायशील राज्य के संस्थापक के रूप में लिया जाता था। इस तरह राजा प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप का शासक अग्निंद्र को बनाया। इसके बाद राजा भरत ने जो अपना राज्य अपने पुत्र को दिया वही भारतवर्ष कहलाया। आपको बता दें कि भारतवर्ष का अर्थ होता है राजा भरत का क्षेत्र और राजा भरत के पुत्र का नाम सुमति था। नंबर 5, महाभारत से 2500 साल पहले भारत। इस महायुद्ध को महाभारत से 2500 साल पूर्व बताया जाता है। साधारण सी बात है कि यह युद्ध, जिसका नाम ही महाभारत है, कब हुआ होगा। इतिहासकारों के मुताबिक ईसा से करीब 2500 साल पहले कौरवों पांडवों के बीच एक महासमर हुआ था, ग्रेट वॉर हुई थी। एक ग्रह कलेश और महासमर में बदलाव यह तो ठीक है, एक ग्रह कलेश मतलब इनफाइटिंग में, घर के कलेश में युद्ध हो गया। इस पर देश का नाम भारत है। और 2 कुटुंबों की कलह की निर्णायक लड़ाई में देश का नाम क्यों आया? इसकी वजह यह है कि युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। दासराज युद्ध इसमें से 2500 साल पहले हुआ बताया जाता है, यानी आज से 7500 साल पहले। इसमें त्रत्सु जाति के लोगों ने 10 राज्यों के संघ पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की, फिनोमिनल विक्ट्री। त्रत्सु जनों को भरतों का संघ कहा जाता था। इस युद्ध से पहले यह क्षेत्र अनेक नामों से प्रसिद्ध था। इस विजय के बाद तत्कालीन आर्यव्रत में भरत जनों का वर्चस्व बढ़ा, सुप्रीमेसी बढ़ गई। तत्कालीन जनपदों के महासंघ का नाम भारत हुआ। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारत देश के नाम को लेकर फैक्ट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।